नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ये मोदी पर रखेंगे की टिप्पणी। खड़गे की टिप्पणी को लेकर के सीएम योगी का पलटवार। पूछा, क्या इस उम्र में ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री के अपमान को बताया राष्ट्र का अपमान। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान। पहलवानों के सामने रखी गई शर्त, मेरे इस्तीफे से अगर पहलवान घर चला जाते हैं तो मैं भी इस्तीफा देने को तैयार। ललितपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला संग हैवानियत। बुजुर्ग महिला ने खुद के लिए लगाई इंसाफ की गुहार। परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा। देश में तेजी से बढ़ा है कोरोना का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है अलर्ट। सभी प्रदेशों को जारी की गई कोरोना की संबंधित एडवाइजरी। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 15 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। तेज बारिश के साथ ही आंधी की संभावना। मैनपुरी में दोस्ती का रिश्ता हुआ कलंकित। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने दोस्त ने रेता दोस्त का गला। दोस्तों में किसी बात को लेकर के हुआ था विवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रतापगढ़ के पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि चुनाव प्रचार की रफ्तार पर पानी ने लगाई ब्रेक। सुबह से हुई बारिश ने प्रत्याशियों के प्रचार पर लगाई रोक। कल मुख्यमंत्री को शहर के जीआईसी में करनी है सभा। बारिश तेज हुई तो जनसभा पर भी लग सकता है ग्रहण। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव प्रचार की रफ्तार पर पानी ने लगाई ब्रेक। सुबह से हुई बारिश ने प्रत्याशियों के प्रचार पर लगाई रोक। कल मुख्यमंत्री को शहर के जीआईसी में करनी थी सभा। बारिश तेज हुई तो जनसभा पर भी लग सकता है ग्रहण। चुनाव प्रचार की रफ्तार पर पानी ने लगाई ब्रेक। सुबह से हुई बारिश ने प्रत्याशियों के प्रचार पर लगाई रोक। कल मुख्यमंत्री को शहर के जीआईसी मैदान में करनी है सभा। बारिश तेज हुई तो जनसभा पर भी लग सकता है ग्रहण। खबर श्रावस्ती से। बीजेपी में बागियों पर शुरू हुआ है एक्शन। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी पर बागियों पर शुरू हुआ एक्शन। 2 निवर्तमान चेयरमैन सहित 3 लोग पार्टी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। नगर पालिका परिषद भिनगा चेयरमैन 6 साल के लिए बाहर। जितेंद्र गुप्ता की पत्नी रेणु 6 साल के लिए बाहर। जितेंद्र गुप्ता की पत्नी है रेणु गुप्ता, 6 साल के लिए बाहर हो गई हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा ने पत्र जारी कर दी सूचना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र के निर्देश पर कार्रवाई। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी में बागियों पर शुरू हुआ एक्शन। 2 निवर्तमान चेयरमैन सहित 3 लोग पार्टी से निष्कासित हो गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। नगर पालिका परिषद भिनगा चेयरमैन 6 साल के लिए बाहर। नगर पंचायत इकौना चेयरमैन 6 साल के लिए बाहर। जितेंद्र गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता भी 6 साल के लिए बाहर। भाजपा जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा ने पत्र जारी कर दी सूचना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र ने के निर्देश पर कार्रवाई हुई है।
खबर लखनऊ से। पीसीएस परिवार को 1.5 करोड़ की आर्थिक मदद मिली है। आपको बता दें कि 1 करोड़ 5 लाख की मदद मिली है। वहीं पीसीएस स्वर्गीय वीर बहादुर यादव के परिवार को आर्थिक मदद मिली है। 13वीं पर पीसीएस एसोसिएशन की तरफ से 80 लाख रुपए मिले हैं। गाजीपुर प्रशासन 12 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई है। पीसीएस 2014 बैच ने 13 लाख की आर्थिक मदद की है। एसडीएम कासिमाबाद गाजीपुर का हुआ था आकस्मिक निधन। खबर अमरोहा से है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला कस्बे के एक निजी बैंक्वेट हॉल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिजनौर अमरोहा जनपद के प्रभारी और संयोजकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया भी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को बरसाती मेंढक बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग बरसाती मेंढक है जो चुनाव आते ही बाहर निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए देर से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गजरौला नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी कमलेश आर्य को वोट देने की अपील की। मैं आमंत्रित करता हूं। खबर राजधानी लखनऊ से है। महापौर पद की कांग्रेस प्रत्याशी संगीता जायसवाल अपनी पूरी ताकत से घर घर जनसंपर्क करने में जुटी है। लखनऊ से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल से बात की है के न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा ने। मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। लखनऊ नगर निगम के चुनाव में दिन ब दिन और तेजी आती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा, शुरुआती दौर में जिसकी चर्चा तो कम थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, संगीता जी कैसा चल रहा है आपका चुनाव? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्साहवर्धक। लोगों कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है बहुत। जी, क्या खास मुद्दे आप अपने मतदाताओं से बात कर रही हैं और किन खास मुद्दों पर आप अपना चुनाव लड़ रही हैं? खास मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, इतना है कि जो एक सामान्य नागरिक का एक राइट है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है, वो उसको मिलना चाहिए। साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ पीने के लिए पानी, ट्रैफिक जैम से निजात, महिला सशक्तिकरण की बात मैं करती हूँ। आवारा पशुओं से जो परेशानियाँ उठती हैं उससे उनको निजात पाना ज़रूरी है। तो ये एक आम जो नागरिकों को ये परेशानियाँ छूती हैं उनकी ही बात मैं करती हूँ। और चूँकि मैं इधर 25 साल से इन्हीं परेशानियों के बीच और इसी पुराने लखनऊ में रही हूँ, इन चीज़ों से हमें काफ़ी एक बहुत फेस टू फेस हमारा उससे रूबरू हमेशा रहा है। लखनऊ में पिछले कई सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी है, सांसद भी है, और आप कह रही हैं कि पुराने लखनऊ में हालात अभी बदले नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले आपकी बढ़त किस तरह से है? आम जनता को अपनी सहूलियतें बेहतर चाहिए। आप जो विकसित लखनऊ जिसको आप कहते हैं, जो आप बाहर के इन्वेस्टर्स को जब बुलाते हैं और दिखाने के लिए विकसित करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बदहाल हालत में आपका ये सिटी है, जो पुराना लखनऊ कहलाता है, जो शहर की धड़कन है। एग्जैक्टली इतना पुराना ऐतिहासिक शहर और इस बदहाल हालत में, जिसको आपने 70 सालों के उस ड्यूरेशन में लखनऊ का एक जगह था, एक मुकाम था, तो वो गिरता चला गया है। विकास के नाम पर इधर कुछ भी नहीं मिला है आम नागरिकों को। सारा विकास आप
कह सकते हैं जो गोमती पार का इलाका है जो नया है, एग्जैक्टली नया है, इसलिए वो विकसित हो रहा है। पुराने को इन्होंने हमेशा से नज़रअंदाज किया है। बिजली पानी की सुविधाएं बहुत ही ख़राब हैं। कूड़ा नहीं ढंग से उठता है, घरों से कूड़ा उठ के आके सीधे आबादी के बीच में डाला जाता है, वहाँ से भी महीनों का उठे ना कूड़ा, और इस बीच बारिश और गंदगी और गर्मी हालत और बुरा कर देते हैं, जिससे बीमारी फैलती है। तो ये थी संगीता जायसवाल, जिन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इनका कहना है कि इन्वेस्टर समिट में जो शहर दिखाया जाता है दरअसल शहर का वो एक बड़ा छोटा हिस्सा है, और लखनऊ की धड़कन अभी भी बदहाल है, जिस बदहाली को ख़त्म करने का बीड़ा उठा रही हैं और अपने मतदाताओं से इसी मुद्दे पर ये बात कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। उत्कर्ष सिन्हा, के न्यूज़ के लिए लखनऊ से। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कानपुर से है। नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 107 से कांग्रेस प्रत्याशी शिबू अंसारी की ओर से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। के न्यूज़ से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता ने लगातार पिछले 2 बार से उन पर विश्वास जताया है। पूरे वार्ड को न सिर्फ वार्ड बल्कि अपना परिवार समझते हुए उन्होंने विकास कार्य करवाए। फिलहाल इस बार चुनावी रण में तीसरी बार दांव आजमाने जा रहे हैं। अगर जनता की ओर से मौका मिला तो बाकी के बचे विकास कार्य भी क्षेत्र में करवाए जाएंगे। एक बार फिर से वार्ड 107 को अपना परिवार मानते हुए विकास कार्यों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अपने इलाके की सड़कें नाली करंजा बना दिया है। इस बार सबसे नगर निकाय चुनाव में लगातार प्रत्याशियों की ओर से कवायदें जारी है, और फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 107 में, जहां से कांग्रेस की ओर से शिबू अंसारी हमारे साथ मौजूद है, चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार से लगातार यहाँ की जनता ने मौका देती आ रही है। क्या होंगे नए लक्ष्य शिबू जी अगर इस बार भी जनता मौका देती है? इस बार सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को और मैं अपनी क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने 2 बार हमको मेरे ऊपर विश्वास जताया, और इंशाल्लाह तीसरी बार भी मुझे उम्मीद है कि मेरी क्षेत्र की जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी और भारी से भारी मतों से मुझको जिताएगी। और इंशाल्लाह अगर इस बार मुझे मौका मिला तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य ये होगा कि मैं अपने क्षेत्र में एक स्कूल अपनी क्षेत्र की जनता को तोहफे में देना चाहूँगा। और बाकी रही विकास की बात, तो इस साल मैंने अपने इलाके में संपूर्ण विकास कराया है। 99% अपने इलाके की सड़कें नाली करंजा बना दिया है। थोड़ी बहुत पानी की दिक्कतें हैं कई जगहों पे, इंशाल्लाह उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर बात शिक्षा और पानी की और इस विकास के अलावा की जाए तो कुछ काम ऐसे भी होंगे जो पिछले कार्यकाल में रह गए होंगे, जो आपके नए लक्ष्य होंगे, तो ऐसे कौन कौन से नए काम होंगे जो इस बार? नए काम में अगर शिक्षा को आप छोड़ देंगे तो बस थोड़ा सा पानी को लेकर थोड़ी सी समस्या है, इंशाल्लाह उसको हम दूर कर देंगे। बाकी हमने हलीम साहब की याद में एक हलीम चौक बनाया हुआ है, जो अपनी क्षेत्र की जनता को हमने इस चुनाव में एक तोहफा दिया है, और तोहफे के तौर पर जो भी हमने काम करे हैं वो सब तोहफे के रूप में है। और लगभग पिछले दिनों जैसे कोरोना की महामारी थी, उस महामारी में हम जिस तरह से क्षेत्र की जनता के साथ थे, जनता ने देखा है। और बाकी जो भी लोग हैं वो कहाँ हैं, वो तो अब चुनाव आया तो लोग आ गए, वरना इससे पहले इस तरह के कोई भी लोग जनता के बीच में नहीं थे। कभी भी कोई समस्या हुई तो जनता के बीच में हम लोग हैं, क्योंकि जनता का भरपूर प्यार हमको मिला है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये वार्ड जो है मेरे लिए वार्ड नहीं है, ये मेरे लिए एक परिवार है, मेरे परिवार का हिस्सा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, परिवार के लोग मेरे साथ हैं। तो माना जाए चुनौती के रूप की अगर बात की जाए तो कोई देख रहे हैं किसी को? अभी तक तो मेरे सामने कोई ऐसा चेहरा आया नहीं है, और जो भी लोग थे वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से हमसे वोटों से, और इस बार भी अल्लाह ने चाहा कि बहुत लंबी लीड से हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। पूरा हमें यकीन है जनता के ऊपर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 107 के प्रत्याशी, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं शिबू अंसारी, जिन्होंने बताया कि पिछले 2 कार्यकाल में लगातार जनता के प्रति समर्पित रहे। इस वार्ड को इन्होंने वार्ड न मानकर अपना परिवार माना और परिवार के रूप में इस वार्ड की सेवा की। और इस बार अगर जनता की ओर से मौका मिलता है तो एक बार फिर से परिवार के रूप में इस वार्ड को मानकर आगे भी सेवाएं लगातार दी जाएंगी। विवेक दीक्षित, के न्यूज़, कानपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अमरोहा से है। नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रही प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अमरोहा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान विकास की बात कर रहा है, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी की योगी और मोदी की तमाम योजनाओं से प्रभावित होकर के बीजेपी की एक और उम्मीद जैसा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात है गुनहगारों की, तो जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलेगी। प्रदेश की सरकार से कानून व्यवस्था मेंटेन रखने का जो वादा किया गया है उस पर हम लोग कायम हैं, और योगी राज में कानून व्यवस्था के साथ ही खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
आज जनपद अमरोहा में हम आए हैं और नगर निकाय के दृष्टि से हमने अमरोहा के कई नगर पालिका नगर पंचायतों का भ्रमण किया, दौरा किया और लोगों से जनसंवाद किया, खासतौर पे हमारे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों से, हमारे नौजवानों से। तो मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे आज एक सकारात्मक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जिस तरीके से अमरोहा में 9 नगर पालिका नगर पंचायत मिला के हैं, इन 9 नगर पालिका नगर पंचायतों में 3 नगर पालिका नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के हमारे भाई को टिकट देके, यानी कि 33%, 9 में से 3 को देके मतलब 33% टिकट जो है अमरोहा में मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा ने दिया है। स्पष्ट संकेत है कि सबका साथ सबका विकास है हमारा नारा। इस पे हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे अमरोहा के हर नगर पालिका नगर पंचायत में इस बार कमल का फूल खिलेगा। खबर कानपुर से है। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा होते ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों में जीत की दावेदारी और वोटों की गणित का आकलन जोरों शोरों पर है। हर कोई प्रत्याशी अपने आप को जीता हुआ प्रत्याशी बता रहा है। जीत के इस आत्मविश्वास को लेकर के प्रत्येक प्रत्याशी का अपना अलग ही मत है। बहुजन समाज पार्टी के मेयर प्रत्याशी अर्चना निषाद ने अपनी जीत को लेकर के जो वादे किए हैं, उससे तो यही लगता है कि ये चुनाव उनके ही पक्ष में है। अर्चना निषाद के बताया कि बाकी के मेयर प्रत्याशी आपस में लड़ेंगे, जबकि वो खुद कुल मतों का 85% मत हासिल करके जीत के बेहद ही करीब है। अर्चना निषाद ने ये बातें बसपा कार्यालय निराला नगर के उद्घाटन के दौरान कही। वार्ड संख्या 7 निराला नगर के बसपा पार्षद प्रत्याशी रामशंकर पाल ने मूलभूत सुविधाओं के दम पर चुनाव जीतने की बात कही। उन्होंने कहा कि नाली, पानी, सीवर छिड़काव, मार्ग, प्रकाश आदि मुद्दों को लेकर के प्राथमिकता से लागू करने की बात कह करके वो जनता के बीच जा रहे हैं और जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मैडम, क्या रणनीतियां रहेंगी चुनाव को लेकर के? इस बार आप लोगों की खास रणनीतियां आप लोगों ने चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या बनाई है? खास रणनीति हमारी यही है। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। उन्होंने अपने शासन काल उनका बहुत अच्छा था। वो बच्चों के लिए स्कूल बनवाई थी और कॉलेज बनवाया और मेडिकल कॉलेज बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया और उन्होंने छोटे लड़कियों को साइकिल बांटी थी, इंटर पास, कन्याधन योजनाएं दी थी और गरीबों को पक्के मकान बनवा के दिए थे। बहन जी ने हमको मेयर के लिए आशीर्वाद देकर आप लोगों के जनता के बीच भेजा है कानपुर नगर के लिए। बहन जी के ही आशीर्वाद से हम भी कानपुर नगर का उसी तरीके से विकास करेंगे। नाली, सड़क, खरिंजा, लाइट, बत्ती, पानी आदि की व्यवस्था कराएंगे। जैसे बहन जी का नाम है पूरे यूपी में, देश विदेश में, वैसे हम भी काम करेंगे। पाल जी, क्या लगता है आपको कितना साथ युवाओं का है? किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीतियां हैं आपकी? यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं उन वजह से हम काफी समय से यहाँ रह रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। 50 साल हो गए रहते रहते, तो हमको एक एक गली गली और उससे सब वाकिफ हूँ कि हर जगह इधर 10 सालों में इतनी सब सीवर लाइनें और ये सब अस्त व्यस्त व्यवस्था चल रही, सफाई, पानी, नाली, हर जगह सब बीमारी, सब गंदगी फैली है। खबर कानपुर से है। कानपुर के मेयर के दौड़ में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वंदना वाजपेयी और उनके पति विधायक अमिताभ वाजपेयी ने वार्ड 89 में पार्षद प्रत्याशी सुशील तिवारी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। खुली बाजार स्थित इस वार्ड में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि अगर मेयर के पद पर इस बार सपा प्रत्याशी की जीत हुई तो इस वार्ड में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं वंदना वाजपेयी ने कहा कि जिस तरह से लंबे समय से रेहड़ी पटरी दुकान वालों का शोषण हो रहा है, ऐसे में अगर जनता ने मौका दिया तो सभी के विकास के रास्ते खोले जाएंगे। खबर उन्नाव के शुक्लागंज से है। गंगाघाट नगर पालिका अध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी रोली निषाद ने ऋषिनगर, सुभाष नगर समेत तमाम मोहल्लों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर के पिछले क्षेत्रों में अभी तक विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। राजधानी राजमार्ग से जुड़े हुए क्षेत्रों में सड़क व नालियों का निर्माण तो क्या किया गया है, लेकिन अभी भी तमाम मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर लोग सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर उन्हें जनता जिता करके अध्यक्ष बनाती है तो वो सभी समस्याओं का निराकरण करेंगी। उन्होंने बताया कि नगर में शुद्ध पेयजल की खासी परेशानी है, जिसको लेकर के वो सबसे पहले कार्य करेंगी।
वहीं जीतने के बाद एक टोल फ्री नंबर भी चालू करेंगी, जिससे नगर की समस्या उन तक सीधे पहुंच सके। इस दौरान लोगों ने रोली निषाद को भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर। चुनाव के दौरान जहाँ जहाँ भी अभी तक हम लोग गए हुए हैं, तो पीछे की गलियों में रोडें इतनी ज़्यादा खराब हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ है। 5 सालों में क्या 10 सालों में भी नहीं हुआ है। जो भी बैठा है उसने आगे आगे तो सब कुछ देख लिया, लेकिन पीछे जनता कितनी परेशान है ये कोई देख ही नहीं पा रहा है। कुछ गरीबों के पास तो उनको ये भी नहीं पता होता कौन सी योजनाएं आई हैं सरकारी, कुछ उनको जानकारी ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से, अगर हम आते हैं जनता के सहयोग से, भरपूर सहयोग से अगर वो हमको लेकर आते हैं, तो हम इतना ज़रूर करेंगे कि एक हेल्पलाइन नंबर चलाएंगे, ताकि कांटेक्ट हमसे डायरेक्ट हो सके जनता का। उनकी जो भी समस्याएं हों, जो भी दिक्कतें, वो डायरेक्ट हमसे बात करें और हम वहाँ के वहीं तुरंत उसको सॉल्व करने के लिए भी पहुँचे। अभी आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? अभी हमको बहुत प्यार मिल रहा है जनता से, बहुत अच्छी तरह से हमारी जीभ दौड़ रही है, और हम चाहते हैं इसी तरह अच्छी तरह से जनता हमको प्यार करती रहे, सहयोग देती रहे। खबर उन्नाव की शुक्लागंज से है। नगरपालिका गंगाघाट से अध्यक्ष पद भाजपा प्रत्याशी रंजना गुप्ता ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। रविवार को बारिश होने के बावजूद भी उन्होंने नगर के मिश्रा कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी समेत तमाम मोहल्लों में घर घर जाकर के जनसंपर्क किया। रंजना गुप्ता ने बताया कि बीते 5 वर्षों में उन्होंने नगर में खूब विकास कार्य कराए हैं, जिसका लाभ उन्हें वर्तमान समय में हो रहा है। वो जहां भी वोट मांगने जाती हैं, लोग उन्हें भरपूर समर्थन देने की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद अभी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें प्रदेश सरकार से लाकर के वो नगर में विकास से कार्य कराएंगी। जनता का भरोसा उन्होंने जीत लिया है, जनता को उन पर कोई शक नहीं है, इसलिए जनता का उन्हें पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा है और चुनाव जीतने के बाद जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। आज हमने वार्ड नंबर 13-8 में किया, और प्रेजेंट टाइम में मैं इस समय मिश्रा कॉलोनी में हूँ। पुल का नीचे करते हुए पूरा बारिश में भी हमारी जनता हमारे साथ है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसको। मैं सुबह से बारिश में ही जनसंपर्क कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, यहाँ हमको सहयोग मिल रहा, बहुत अच्छा सब लोग ने सपोर्ट दे रहे हैं कि आप फिर से आइए, फिर से नगर पालिका में बैठिए, आपने जो विकास किया है आज तक नहीं हुआ है, आगे फिर मैं आपसे उम्मीद लगाई हूँ कि आप ये विकास करिए और आप इतना चल रही है। इसलिए मैं आपके इस अच्छे कार्य को, इस विकास को देख के मैं आपको फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाऊं। इन्हीं के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले, स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।